हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है और विष्णु जी जो सृष्टि के पालन करता है, उनके बीच एक विवाद हुआ। वो ये था कि हम दोनों में सबसे बलवान, सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब इस पर ब्रह्मा जी बोले कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। क्यों? क्योंकि मैं सृष्टि की रचना की है, पूरे इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसीलिए मैं सबसे श्रेष्ठ माना गया हूं। वहीं विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं ये सारे विश्व का पालन करता हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ। तो ये तर्क वितर्क बढ़ती चली गई और उसी क्षण एक महान दिव्य रूप, एक स्तंभ वहां पे प्रकट हुआ जो ऊपर और नीचे की ओर से अनंत था। उसकी सीमा निश्चित करना बहुत ही मुश्किल था। ब्रह्मा जी और शंकर जी ये संकोच में पड़ गए कि यह स्तंभ क्या है, किसका अस्तित्व है, किसका अंश है, इसका क्या रूप है। पर फिर वो सोचे कि चलो हम इसका सिरा ढूंढते हैं। जो व्यक्ति हम में से इसका सिरा ढूंढेगा, जो इसका अंतिम भाग ढूंढेगा, वो ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और वह ऊपर की ओर उड़ चले उसका अंतिम भाग खोजने। वहीं विष्णु भगवान ने भी वराह रूप धारण कर पृथ्वी तल में प्रवेश किया उसका अंतिम भाग ढूंढने के लिए। समय बीतता गया पर वो ढूंढ ना सके, वो असफल हो गए। और इस पर विष्णु भगवान ने ये सोचा कि ये स्तंभ अनंत है और उन्होंने उनकी हार स्वीकार कर ली और वह पुनः लौट आए और ब्रह्मा जी का इंतजार करने लगे। ब्रह्मा जी ने ऊपर से आकर उन्हें बोला कि मैंने इसका सिरा, इसका अंतिम भाग ढूंढ लिया है। और केतकी का एक फूल, एक पुष्प को भी गवाह बनाया कि यह केतकी का फूल ऊपर की ओर स्थापित था। तो उसी क्षण वो स्तंभ कांप उठा और उसमें से स्वयं भगवान रुद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये स्तंभ कोई ऑर्डिनरी स्तंभ नहीं है, इसकी अपने आप में विशेषता है। ये मेरा निराकार रूप है, इसे ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये ही कारण है जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। इसमें तीनों शक्तियां निवास करती हैं और जो व्यक्ति शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके सभी मनोरथों को मैं पूर्ण करता हूं। और जो व्यक्ति बेलपत्र, जल, दूध इत्यादि 5 सामग्रियों से, पंचामृत से इसका सेवन करता है, इसका पूजन करता है, मैं उसका सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता हूं। भगवान इससे हमें ये दर्शाते हैं कि भगवान की ईश्वर कोई रूप या चित्र में नहीं बल्कि निराकार और शक्ति के रूप में भी विद्यमान है। तो अब आइए हम सभी लोग मिलकर रुद्राभिषेक द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करें और अभिषेक करें।